हेलो छोटी। हाय दीदी, कैसी हो आप? हाँ मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। चल अच्छी बात है। और खाना खा लिया आपने? खाना कहाँ, बस अब आपके जीजू आने वाले हैं तभी खाना खाऊंगी। बहू ये क्या? दीदी इतनी लेट हो रही। जी माँ जी। अपने मायके में बुराई कर रही है क्या हमारी? एक मिनट छोटी। नहीं माँ जी, मैं तो छोटी बहन से बात कर रही थी अपनी। तो फोन रख, अब आराम कर। नहीं माँ जी, मैं बस उनका इंतजार देख रही हूँ, वो आ जाएंगे, उनके संग खाना खाकर सो जाऊंगी। वो नहीं आने वाला आज, वो अपनी बहन को लेने गया है। सो जा। क्या? लेकिन माँ जी मुझे तो उन्होंने बताया भी नहीं। क्या तू उसकी माँ है क्या जो तुझे बता के जाएगा? मैंने भेजा है। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि उन्हें बताना तो चाहिए था ना मुझे एक बार। आ जाएगा, मेरी बेटी को लेकर कल को आ जाएगा। रुक जाओ। सो जा, कल सवेरे जल्दी भी उठना, उठ के नाश्ता पानी भी बनाना। ठीक है माँ जी, ठीक है। हाँ छोटी। दीदी ये आपकी सास ऐसे बात करती है आपसे? अरे नहीं, वो थोड़ा उनका बोलने का व्यवहार ही ऐसा है, बाकी वो दिल की बहुत अच्छी हैं और मेरे संग बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसे मत सोचना छोटी। और मम्मी से मत बताना ये बात। क्यों दीदी? मैं बोल रही हूँ ना तुझसे, बस मत बताना। वैसे वो बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। चल ठीक है, मैं कल बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखना। ओके। बहू ये क्या? माँ जी सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। इतनी सुबह सुबह रहा? रात बोला था ना माँ जी आपने कि सुबह जल्दी उठ करके सबके लिए नाश्ता बनाना है, तो बस इसीलिए सुबह उठ गए। चल ठीक है, बना ले कुछ अच्छा सा। ठीक है माँ जी। और ये क्या, तैने भी आज भी नहा धो के ये सूट पहन लिया है? बहू है, बहू की तरह रहकर। मेरी बेटी आने वाली है। माँ जी वो साड़ी में काम नहीं हो पाता सुबह ही उठ के निया, तो गर्मी भी बहुत लगती है, तो इसलिए मैंने सूट पहन लिया। मैं बाद में साड़ी डाल लूँगी माँ जी। चल ठीक है, नाश्ता बनाकर साड़ी आड़ी पहन लियो अब। और हाँ, ये साथ के साथ कपड़े भी धुल कर डाल देना, ये ढील लग जाता है। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं कपड़े धुल दूँगी। बहू ये क्या? जी माँ जी, आपने ही तो बोला था माँ जी कपड़े धुलने के लिए। मैंने बोला था तो क्या ये बोला था कि मशीन से धोना? लेकिन माँ जी मशीन तो कपड़े धुलने के लिए ही होती है ना। का बिल क्या कम आता है जो कपड़े भी मशीन से धुलेंगे? हाथ से धुल ले चुपचानी से। ले पकड़िए देवर के कपड़े। ठीक है माँ जी, ठीक है। आई बड़ी कपड़े मशीन से धोने वाली, हाथ से धो ले चुपचानी से। माँ कहाँ हो? अरे मेरी बेटी आ गई, आ गई बेटी। पकड़ो इसे। कैसे घर में शादी करवा दी मेरी, जहाँ मेरी एक बात नहीं सुनते मुझे। आ गई। चल तू अब आराम से रह, चिंता मत कर, आराम से रह के जाइए। बहू मेरी बेटी आई है, पानी लेके आओ। दीदी पानी। भाभी ये क्या, इतनी गर्मी में आई है तभी मुझे ठंडा पानी दे रही हो आप? चलो नॉर्मल पानी लेके आओ ना। ठीक है दीदी। चल तू आ जा, यहाँ बैठ जा, तुझे खाना लगवा देती हूँ। बहू जा, तू मेरी बेटी के लिए खाना लगा दे जल्दी से। जी माँ जी अभी लगाती हूँ खाना। अभी खाने में क्या बनाया है? जी दीदी कटहल की सब्जी बनाई है दीदी। कटहल नहीं खाती मैं, मेरे को कुछ अच्छा सा बना दो आप। अब कटहल की सब्जी खा लो, बाद में कुछ और बना दूंगी अच्छा सा। जब वो बोल रही है ना कटहल से वो नहीं खाती, तो कुछ अच्छा सा बना दे। जी माँ जी ठीक है। देखिए ये साड़ी तेरी भाभी ने दी मुझे, हल्की है, बच्चे के का नाम है मच्छर अच्छर ना लगेंगे, उड़ाने के काम आ जाएगी। बहू क्या झाड़ू लगा रही है? जी माँ जी। अरे वो का नाम है, थोड़ा तेल ला के मेरे पैलन की मालिश कर दो, दर्द हो रहा थोड़ा पैरों में। ठीक है माँ जी अभी लाई।
माँ जी, आप थोड़ी देर को दीदी को दे दो ना, गुड़िया को। आप अगर 2-2 बजे तक जागोगी और घूम घूम करके खिलाओगी तो आप थक जाओगी, इससे आपको आराम भी नहीं मिलेगा। ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। क्या तुझ पर मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जाता? जब मुझे परेशानी नहीं है तो तुझे क्या परेशानी है? लेकिन माँ जी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। माँ वो तो शुक्र है आप मेरी बेटी को रख रही हो, अगर आप नहीं होती तो मेरे को तो भाभी बाहर से बाहर ही भगा देती। नहीं दीदी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मेरा तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना। मेरी बेटी के बारे में ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग मत चला अपना कि बीमार हो जाऊंगी। ठीक है। ले बेटा, अब तू यहाँ पकड़, मैं खाना खा लूं। अरे माँ आप पहले से सुला दीजिए ना, जब खाना खा लेना। अभी तो मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ। अच्छा तो तू नहा ले। हाँ माँ मैं नहा ली। चल तो तू अभी से लेकर लेट जा, थोड़ी बहुत देर आराम कर ले। क्या मैं इसको लेकर लेट जाऊँ? मेरे बस की नहीं है लेटना, मुझे तो मार्केट जाना कुछ काम से। जब सो जाए तो लिटा देना बेड पर। अच्छा माँ जी, शाम के खाने में क्या बनेगा? बहू, मार्केट से बनाने के लिए कुछ मंगा ले अच्छा सा। तो माँ जी, गुड़िया को तो दीदी को दे दो, आप मार्केट से जाके ले आओ, मैं बना दूंगी जल्दी से। तुझे मेरी बेटी का बहुत दुख है। भाभी आप हर बात पे मुझे ही क्यों कहती हो? क्या मैं आपको इतनी भारी दिखाई दे रही हूँ? नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। भाभी मैं 2-4 दिन परेशानी में क्या कि आपको मैं भारी दिखाई दे रही हूँ? वो तो शुक्र है माँ का आधा ख्याल मैं रख रही हूँ। हो गई माँ जी मुझसे, जो मैंने आपको आपकी बेटी के बारे में बोला, मुझसे ज़्यादा तो आपकी बेटी को आपकी फिक्र है। बहू और बहुओं की तरह रहना सीखो। हाँ माँ जी, बहू बनकर आई हूँ तो बहू ही रहूंगी ना, बेटी कैसे बन जाऊंगी मैं? तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं तेरे साथ हूँ ना। हाँ माँ जब ये सो जाए तो आप भी लेट जाना, मैं भी लेट जाती हूँ। बहू, ओ बहू, बहू, न वही देखती किचन में जाके। तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं कितनी देर से आवाज दे रही हूँ? तुझे लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ तेरे को? क्या बोलूँ माँ जी, आप और आपकी बेटी इतने समझदार हो कि कुछ बोलने की गुंजाइश है उसमें। और वैसे भी जो आप बातें कर रहे थे ना पीठ पीछे बुराई, वो मैंने सब सुन ली है। क्या? जब हम बात कर रहे हैं क्या ये जंगला खुला हुआ था? हाँ माँ ये तो अभी मैंने बंद करा था। तेरी भाभी ने सब बात सुन ली है, इसलिए जवाब ना दे रही, कुछ भी पूछ रही जवाब ना दे रही है। सब बात सुन ली इसने, बहुत ज्यादा गुस्सा। तो अब क्या करें माँ? मुझे तो डर लग रहा, शाम को आकर बेटा से ना कह दे सब बात। क्या भाभी ने सब बात सुन ली? हाँ दीदी, मैंने सब सुन लिया है। लेकिन भाभी, और मैंने ये भी सुन लिया है कि माँ जी बोल रही थी ना कि बेटे को बहू के खिलाफ भड़काऊंगी, जितना भड़केगा उतना भड़काऊंगी, और बहू को कैरेक्टरलेस साबित ही क्यों ना करना पड़े। माँ जी बोल रही थी ना, चाहे मुझे बहू के खिलाफ बेटे के मन में गलत फहमी ही क्यों ना करनी पड़े। हाँ तो माँ जी कीजिए ना, मैं तो जैसी कल थी वैसी ही आज हूँ। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आपके बेटे को आपके बारे में पता चला ना तो सोचो आपका क्या होगा, आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा। माँ जिस तरह से आपने भैया को भाभी के खिलाफ भड़काया है, अब आपको ये सब नॉर्मल करना होगा। आपको लगता है कि ये सब पता चलने के बाद में वो एक पल भी यहाँ रुकेंगे? भाभी देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो सोचो माँ जी एक पल के लिए कि वो आपका क्या होगा, वो पल जब आप अकेले रहोगे। भाभी सब कुछ भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये आपको छोटी मोटी बात लगती है दीदी? आपको
पिछले 2 महीने से मेरे हस्बैंड ने मुझसे कोई बात नहीं की है। ये आपको छोटी बातें लग रही हैं? मैं उनसे कोई भी सामान मंगाती हूँ लेकिन वो किचन के अलावा कोई सामान नहीं लेके आते। कपड़े प्रेस मैं करती हूँ और मांगते माँ जी से हैं। खाना मैं बनाती हूँ और मांगते माँ जी से हैं। तो आप बताइए दीदी, पति ढंग से बात नहीं करता है, सास दुश्मन बनी बैठी है, ये आपको छोटी बात लगती है? हाँ बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप क्या सुधारोगी माँ जी? आपका बस चले तो मुझे मायके में भेज दो और बेटी को ससुराल से घर रख लो। अगर आपको ऐसा ही करना था तो क्यों मेरी जिंदगी खराब करी? अगर आपको अपने ही बच्चे इतने प्यारे थे तो उनकी शादी क्यों कराई? क्यों एक लड़के की जिंदगी खराब कराई और क्यों मेरी कराई? हाँ बहू, पहले की तरह खूब अच्छा हो जाएगा। और भाभी आप भी सबसे अच्छे से बात करो। मैं सबसे अच्छे से बात करूंगी, लेकिन जब मेरा पति मुझसे अच्छे से बातें करेगा, क्योंकि मैं अपने पति के लिए आई हूँ, आप लोगों के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। जब मेरा ही पति मुझसे अच्छे से बात नहीं करेगा तो मेरे यहाँ रहने का फायदा क्या है? हाँ भाभी, आप ठीक बोल रहे हो। माँ, आपको ही भैया को समझाना होगा और पहले की तरह सब नॉर्मल करना होगा। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। जिस तरह तुमने भैया को भाभी के खिलाफ भड़काया है, अब आपको ही सब नॉर्मल करना होगा। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सब चीज़ नॉर्मल कर दूँगी। मैं इन्हीं की खुशी में खुश रहूँगी। ओके माँ।